हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। बहुत सारे लोग जो है किसी स्टॉक में भी जो है कि हाई साइड के ऊपर बाइंग कर लिया, किसी ने 600-700 के लेवल पे जो है कि बाइंग किया है। ऐसे में देखा है तो अभी उनको इंतजार है कि इस स्टॉक में जो है कि तेज़ी कभी आएगी। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, इंतजार किसको है? वही जो कि न्यू बायर हैं, जो कि अभी जो है कि न्यू इन्वेस्टर हैं, ऐसे लोगों को ही इंतजार है कि इस स्टॉक में जो है कि तेज़ी कभी आएगी। लेकिन हाँ, जो लोग पुराने हैं, इसके बारे में जानते हैं, उनको किसी भी चीज़ का जो है कि डर नहीं है। ऐसे में देखा जाए दोस्तों, किसी भी सबसे पहले बताना चाहते हैं, अगर कोई न्यू रिटेल इन्वेस्टर है ना, तो उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपसे बताना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाइंग करते समय उसका सबसे पहले आप रिस्की पॉइंट, उसका ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, उसको भी जान लीजिए आप क्या है। ऐसे में देखा है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो है कि आपने देखा होगा 6 जुलाई के आसपास जो है कि 6 जुलाई या 7 जुलाई के आसपास जो है कि इस स्टॉक में जो है कि अच्छी खासी तेज़ी आई थी। किसके कारण? तो आपसे बताना चाहते हैं, जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल में जो है कि अच्छी खासी जो है कि मतलब 100 के भी नीचे स्टॉक, मतलब माफ़ करना, जो है कि जो है क्रूड ऑयल का प्राइस आया था। ऐसे में देखा जो है कि जैसे 100 के नीचे आया तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी। मेरे हिसाब से देखा है तो इसका ऑक्सीजन एक ही है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जिस दिन जो है कि सस्ता होगा ना, तो ये भी स्टॉक अच्छा खासा तेज़ी पकड़ेगा। ऐसे में चलिए स्टॉक के ऊपर आकर के कुछ फास्ट वे में ओवरव्यू ले लेते हैं। कि सबसे पहले बताना चाहते हैं बर्जर पेंट के बारे में, हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है, कुछ लोग नए होंगे, थोड़ा सा फास्ट वे में जो है कि ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट कैप की बात की जो है कि 56,000 करोड़ के ऊपर है, 57,000 करोड़ के आसपास है। 586 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। 873 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था। बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे जो है कि बाइंग करके जो है कि फंस गए। तो ऐसे में देखा जाए, फंसे नहीं है, अच्छे स्टॉक में बाइंग किया है। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 544 का कंपनी का लो है। देखिए, 50-60 रुपये आप मत देखिए। मेरे हिसाब से आप चाहे तो एक इंस्टॉलमेंट लगा के थोड़ा सा क्या है, माल को एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। पी की बात करें जो है, आप देख सकते हैं 68 का पी है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है जो है 40 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी की बात करें जो है कि 20 के ऊपर है, जो कि एकदम बेस्ट है। आरओई की बात करें जो वो भी 22 के ऊपर है, जो कि देख सकते हैं आप, एकदम बेस्ट है। कंपनी का जो है फेस वैल्यू देखा जाए तो 1 का है, जो कि अपने को फ्यूचर में जो है कि बोनस ही मिलेगा, स्प्लिट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है बर्जर पेंट सेकंड नंबर की कंपनी है, फर्स्ट नंबर की जो है कि एशियन पेंट है। ऐसे में देखा जाए, इनका पी देखेंगे तो 90 का है, इनका पी देखेंगे तो 70 के आसपास है। देखिए दोस्तों, दोनों भी कंपनी में जो है कि कोई भी कम नहीं है, सारे अच्छे हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो एशियन पेंट थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, इसके कारण इसको थोड़ा सा क्या है कि आप बोल सकते हैं कि अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ, बर्जर पेंट भी उससे कम नहीं है। लीडर्स की बात कीजिए दोस्तों, जो है कि सेल्स में देखा जाए जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं सेम प्रोपोर्शनेट में है, उसी में जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है कि डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी सेम प्रोपोर्शनेट में है। आप देख सकते हैं जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है कि डाउन है। कंपनी के पीएनएल की बात करें दोस्तों, जो है कंपनी के सेल्स कभी भी जो है कि कम नहीं हुए, आप देख सकते हैं। जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बता देते हैं आपसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कभी भी जो है कि कम नहीं हुए। हाँ, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्या है कि अप्स एंड डाउन्स में होंगे, लेकिन इसको भी चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 150, 180, 218, 250, वही 265, फिर 371, फिर 474, फिर देखिए थोड़ी सी जो है हमने आपको बताया ना कि फिर 461, फिर 494, फिर 650, 720, 833। मेरे हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग मोड में है। आप चाहे थोड़ा सा क्या है, रिस्क लेके आगे चल सकते हैं। दोस्तों, हम कंपनी के बारे में आपसे क्यों कह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो CAGR आप देखेंगे यहाँ पे जो है 30%, 20% जो है, 25% 3 साल में। उसके बाद हाँ, 1 साल में कंपनी जो है कि डाउन है। ऐसे में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप फंसे हुए हैं। आपने अच्छे स्टॉक में बाइंग किया है, आप चाहे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के मन में अभी सवाल आएगा कि रिस्की पॉइंट क्या है, तो रिस्की पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, जस्ट ये क्या है कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हो सकता है कि कितना दिन लग सकता है रिकवर होने में, लेकिन हाँ, जिस दिन रिकवर होगा अच्छा खासा स्टॉक जो है कि तेज़ी पकड़ेगा। कंपनी की रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व जो है कि ग्रोइंग मोड में है। डेट थोड़ा सा क्या है, कंपनी ने इस बार लिया है, तो आप चलिए देखिए, इतनी बड़ी कंपनी होने के कारण क्या है कि थोड़ा बहुत तो डेट इनके ऊपर रहेगा ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है कि 75% का स्टेक जो है कि प्रमोटर के पास ही है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने जो है कि बहुत सारे शेयर में अच्छा खासा सेलिंग किया है। तो यहाँ पे जो है कि उन्होंने बस थोड़ा सा ही जो है कि माल को सेलिंग किया है। ऐसे में देखा जाए डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी कुछ माल को सेल किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने जो है कि माल को एक्यूमुलेट किया, कई क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं। लेकिन असली पिक्चर कब क्लियर होगा, जब जो है कि इसको होल्ड करने का टाइम आता है, तभी क्या है, पब्लिक जो है कि निकल करके एग्जिट करके चली जाए। परसेंटेज की बात करें जो है कि कुछ खास नहीं, इतना जो है नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी नहीं, वही 50, 30, 40% के आसपास जो है कि उठाई जा रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल को लेकर के जो है कि मार्केट अनसर्टेन है, इसके कारण थोड़ा सा क्या है, इसमें जो है कि बैलून कम बनते हैं। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 1.25% के आसपास जो है कंपनी डाउन है। ऐसे में देखा जाए तो आज के दिन की डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं, जो है कि कंपनी में जो है कि आज के दिन 40% के आसपास जो है 39.51% का स्टेक जो है कि उठाया गया है। तो जो है कि यहाँ पे टोटल 25 एनालिस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि जो एनालिस्ट भी अवेलेबल है ना, इसको बाइंग करने की राय नहीं दे रहे हैं।
ज़्यादातर इसको जो है कि सेलिंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की राय दे रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए 1 है और बाई करने के लिए 2, होल्ड करने के लिए 5, मतलब टोटल 8 हुए। लेकिन हाँ, सेलिंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए देखा जाए तो टोटल 17 है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए अभी क्या है, हो सकता है स्टॉक का प्राइस और भी गिरावट हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। प्राइस फोरकास्ट की बात कर लेते तो दोस्तों जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 895 रुपये हायर साइड के ऊपर बताया जा रहा है, जो कि हो सकता है 50% का रिटर्न कमाने का चांस है। मीडियम साइज की बात करें जो कि 643 रुपये, जो कि 10% से 11% कमाने का चांस है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक ये रिस्की पॉइंट है। रिस्की पॉइंट होने का मतलब जो वहाँ पे अपने को एनालिस्ट जो थे ना, 17 एनालिस्ट ऐसे थे जो कि अपने को हो सकता है सेलिंग की सराय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में देखा तो 490 रुपये भी प्राइस आ सकता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा, एज ए पैनिक होकर के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसका एक ही ऑक्सीजन है, हम आपसे बताना चाहते हैं इसका ऑक्सीजन एक ही है, जो कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जिस दिन जैसे ही देखा था आपने, जो क्रूड ऑयल 100 के नीचे आया, वैसे ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। मेरे हिसाब से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। पेंट के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के दिन की बात किया जाए तो स्टॉक में जो है कि 1.25% के आसपास जो है कि गिरावट है। 5 दिन की बात कर लेते हैं तो 5 दिन में कंपनी जो है कि हरे निशान में है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में जो है कंपनी वही 1% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी जो है कि 25% जो है कि डाउन है। वाई टू डेट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं वही 25-24% के आसपास जो है कि डाउन है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो है कंपनी ने 131% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो है कि वही 30 से 31% कंपनी डाउन है। माफ़ करना, जो है कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों जो है कि आप देख सकते हैं 33,772% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। लेकिन हाँ, ऐसे में जो है कि थोड़ा सा क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर नए हैं उनसे हम बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं है। क्या यहाँ पे जो है कि क्रूड ऑयल क्या हमेशा जब से हो कंपनी आई है तब से क्या सस्ता ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनके लिए क्रूड ऑयल महंगा है तो सारी कंपनियों के लिए, पेंट सेक्टर के लिए जो है कि महंगा ही है। ऐसे में देखा है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप जो है कि अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो है कि एज ए मार्केट कैप के हिसाब से, स्टॉक मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देखा जो है कि बर्जर पेंट दूसरे नंबर की कंपनी है। ऐसे मेरे हिसाब से अभी क्या करना चाहिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी है एनालिस्ट की राय आप मत देखिए। थोड़ी सी क्या है, 100 रुपये का ही रिस्क है मेरे हिसाब से। उसको अगर आप देखने के लिए रेडी हैं तो आप चाहे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए जो है कि पोजीशन बना के चल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, रिस्की पॉइंट है। रिस्की पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें रिस्की पॉइंट यही है कि क्रूड ऑयल कब 100 के नीचे आएगा, कब जो है 70, 75, 80 के आसपास आएगा कि जो है स्टॉक अच्छा खासा रैली पकड़ेगा। इसका एक ही जो है रिस्की पॉइंट है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को लेकर के दोस्तों जो है कि इस कंपनी में थोड़ा सा क्या है, अनसर्टेन रह सकता है। ऐसे में दोस्तों जिनके पास भी है, मेरे हिसाब से हायर साइड के लेवल से है, तो आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं आगे। और जिनको अभी फ्रेश बाइंग करना है, मेरे पॉइंट से अगर आप चाहे तो, अभी तक किसी ने बाइंग नहीं किया है तो आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग करके चल सकते हैं 100 रुपये का रिस्क लेकर के। तो उसके बाद जो है कि एवरेजिंग करने के लिए दोस्तों हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप जिस दिन कंपनी जो है कि अपना 52 वीक का लो लगाती है, आप चाहे तो एक इंस्टॉलमेंट लगा के आगे चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।